जिसमें दोबारा से सबकी सर्वसहमति से हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। ये चुनाव जमीयत उलमा हिंद से तशरीफ़ लाए हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के बेटे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की अध्यक्षता एवं दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ लाए हजरत मौलाना शौकत अली साहब कासमी बस्तवी की मौजूदगी में हुआ। इसके साथ ही मदरसों के संरक्षण और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए एक आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम जिलों के मदरसों के प्रिंसिपल एवं जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश की वर्किंग कमेटी के तमाम वर्कर मौजूद रहे। देखिए, ये सब बेकार की बात है कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, कहीं भी नहीं है। हमें कोई एक लाके बता दे। ये एक बिला वजह का एक शोशा है और जो हुकूमत ने छोड़ रखा है कहीं भी नहीं है। आप बताइए भाई, धार्मिक स्थलों पर जहाँ मजहबी लोग होंगे वहाँ मुसलमानों के मजहबी बच्चे पढ़ेंगे, और जहाँ हिंदुओं के धार्मिक स्थल है वहाँ हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ मुसलमान क्यों पढ़ेंगे, है ना। और ऐसे ही मुसलमानों के धार्मिक स्थल पे हिंदुओं के बच्चे क्यों पढ़ेंगे। ये सब बिला वजह की गलत बातें हैं। ये मदरसों के ऊपर एक इल्ज़ाम है और ये एक मदरसों को बदनाम करने की एक साजिश है। इस तरह के इल्ज़ाम मदरसों पे लगाना बंद करिए। हुकूमतें कुछ कर नहीं पा रही तो वो मदरसों पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और वो हिंदू मुस्लिम राजनीति को चमकाना चाहती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मुल्क के हमारे सूबे के सीएम हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुल्क को तरक्की दीजिए, मुल्क को आगे बढ़ाइए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नफरतों में फैल रही है, इससे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क टूटेगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये अच्छा नहीं हो रहा। तो हम तब सबसे मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इसको इत्तेफाक इत्तेहाद की बात कीजिए, मुल्क को बरकरार रखने की बात कीजिए। मुल्क के अंदर वो अफरा तफरी मची है जो 47 से पहले जो थी, वो आज हमारे इस मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। आपने देखा नेपाल के अंदर, बर्मा के अंदर, कितने सारे हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। कत्ल गारतगिरी हो रही है, मारा जा रहा है। आज इंसान महफूज नहीं है। जानवरों की रक्षा की जा रही है, इंसानों की रक्षा नहीं की जा रही। कितने अफसोस की बात है। ये मुल्क के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है इसको ख़त्म कीजिए। हम यही कहना चाहते हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। देखिए, वक्फ बिल तो कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, और वक्फ जायदाद ये मुसलमानों की अल्लाह की मिल्कियत है। इस पर हुकूमत का कोई अधिकार नहीं है और ये हो भी नहीं सकती। जो हुकूमत की जो प्रॉपर्टी है पहले वो उनकी हिफाजत करें। वो लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, लोग उस पर उसको ज़मीनों को छीन रहे हैं। मुल्क की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, ज़ाय हो रही है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि मुल्क की प्रॉपर्टियों को काम में लाना चाहिए, गरीबों के लिए, गुरबा मसाकिन के लिए। आज आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो अल्लाह की मिल्कियत है। मस्जिद, मदरसे, ये उसका मालिक अल्लाह है, ईश्वर है, जिसने हम सबको पैदा किया। ऐसे ही मुसलमानों में भी वक्फी जायदाद है, ऐसे ही हिंदुओं में भी है। लोग दान करते हैं, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। तो ये सारे धर्म के लोगों में हर आदमी सवाब के लिए, मालिक को राजी करने के लिए ये दान करता है, वक्फ करता है। तो ये सारे मजहबों में होती है, कोई मुसलमानों में कोई नई चीज़ नहीं है। इसको मुसलमानों का इशू बना के हिंदू मुस्लिम करके ये अच्छा नहीं हो रहा है मुल्क के लिए। गवर्नमेंट का कहना है कि ये सुधार के लिए लाया जा रहा है और लोगों के अच्छे भविष्य के लिए इस पे काम। भाई, सुधार के लिए कितने सारे खराबियां हैं, कितनी सारी बर्बादियां हैं। एजुकेशन का सुधार करें, तालीम का सुधार करें, हॉस्पिटलों का सुधार करें। बेचारे गरीब लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, उसकी सुधार की बात नहीं कर रहे। लोग मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिल पा रही, लूट मार मची हुई एजुकेशन के अंदर, उसकी सुधार की बात करिए। ये सुधार की बात नहीं है। दिखा कुछ ना है, करेंगे कुछ। ये वो कहते हैं ना कि जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सुधार उधार नहीं है। ये एक उनकी नीयतों पर खराबी है। हाँ, तो आप ये अगर आवाम को सरकारी काम देंगे तो बिगाड़ तो आना है, अफरा तफरी मचेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अभी आपने देखा कल मक्सी के अंदर हुआ, क्या हुआ ये। भाई, आप किसी को सस्ता अभियान करवा रहे हैं वो, और मिंबर साजी करवा रहे हैं बीजेपी की। आप क्यों करवा रहे हैं। अरे भाई, जिसको मिंबर साजी करना होगी खुद कर लेगा, खुद बीजेपी में चला जाएगा। उसकी वजह से 2 लोग शहीद हुए नहीं, 2 लोगों का इंतकाल हो गया मक्सी के अंदर। ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी मच रही है। इसी तरह से कल गारतगिरी होगी, एक दूसरे के दुश्मन होंगे जानों के। भाई, जिसको जो करना है राजनीति करें, जो जिसको करना है, लेकिन इस तरह करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी मची। पूरे मुल्क के अंदर हमारा मुल्क का नाम खराब हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं अरे क्या हो रहा है। भाई, कब तक होगा। आखिर इंसान कब तक क्या क्या बर्दाश्त करेगा। एक दिन आएगा लोग रोडों पे आ जाएंगे,
सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामे बढ़ेंगे, फिर कंट्रोल से बाहर बात हो जाएगी, फिर कहेंगे साहब ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभी से हुकूमतों से ये कहते हैं, इस तरह की राजनीति न करें जिससे इंसानों को, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाली बातें हो, बल्कि आप विकास की, तरक्की की बातें करें, रोजगार की बात करें, इंडस्ट्री लगाने की बात करें। ये कोई बात नहीं कर रहा है, कई मीडिया चैनल कोई बात नहीं कर रहा, भुखमरी की कोई बात नहीं कर रहा। 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, कितने अफसोस की बात है। एक इंसान को 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप, अरे आप उसको नौकरी दीजिए, आप उसको इंडस्ट्री कायम कीजिए, उसके लिए हॉस्पिटल बनाइए, रोजगार दीजिए उसको। ये तो नहीं कर रहा है, कोई मीडिया वाला सवाल करने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? ये मुल्क के लिए खराब, मुल्क के लिए बर्बादी की तरफ जा रहा है, मुल्क बिगाड़ की तरफ जा रहा है। इसमें हिंदू मुसलमानों को सबको फिक्र करना चाहिए। और मैं तो हिंदुओं से कहता हूं, अगर हिंदू लोग आगे नहीं आए तो कल हिंदुओं की बर्बादी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर। हमारी तो हो रही है, हिंदू भी बर्बाद हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए हम हिंदुओं से भी कहना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से कि भाई हिंदू लोग आगे आए, वो उस मुल्क में वो ज्यादा है। आप बताइए हिंदुओं को कितनी रोजगार मिल रहा है, कितनी नौकरियां मिल रही है, सारी चीजें प्राइवेट की जा रही है। इसमें किसका नुकसान हो रहा है? हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। मुसलमान तो कल भी जो कर रहा था वही आज कर रहा है। आप बताइए कर रहा है नहीं कर रहा? भाई नुकसान तो सबसे ज्यादा आप लोगों का हो रहा है। आप लोग 80%, हम 20% है, तो 20% क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए? भाई नौकरियां नहीं मिलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी।